मदारीहाट विधानसभा की सियासत में भाजपा ने बड़ा डैमेज कंट्रोल करते हुए अपनी अंदरूनी चुनौती को चुनावी ताकत में बदल दिया है। टिकट विवाद को लेकर नाराज चल रहे प्रभावशाली नेता टेम्पूराव ने आज बगावती तेवर में भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण लिंबू की जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने का ऐलान कर दिया है। इस बड़ी राजनीतिक एकजुटता की औपचारिकता जानकारी भाजपा की ओर से आयोजित एक अहम प्रेस वार्ता को दी गई। इस प्रेस वार्ता में अलीपुरद्वार भाजपा के जिला सभापति और अलीपुरद्वार संसदीय क्षेत्र के सांसद मनोज सिग्गा, जिला नेतृत्व और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। मंच पर टेम्पूराव और भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण लिंबू की संयुक्त मौजूदगी ने साफ संदेश दिया कि पार्टी अब पूरी तरह एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। कुछ दिन पहले तक टेम्पूराव ने निर्दलीय मैदान में उतरने की अटकलों ने भाजपा की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए थे। कार्यालय में विरोध, समर्थकों का नाराजगी और बगावत की आहट से विपक्ष को बढ़त मिलने की संभावना बन रही थी, लेकिन नामांकन के बाद पार्टी नेतृत्व में तेजी से डैमेज कंट्रोल करते हुए इसी नाराजगी को संगठन की ताकत में बदल दिया। प्रेस वार्ता के दौरान टेम्पूराव ने खुद सामने आकर अपनी बात रखी और साफ कहा कि संगठन से बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं है। निर्दलीय लड़ने से विपक्ष के फायदा मिलता, अब मेरा पूरा प्रयास लक्ष्मण लिंबू को भारी मतों से जीत दिलाना है। वहीं भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण लिंबू ने इस पार्टी को मजबूती बताते हुए कहा कि कार्यकर्ता के वरिष्ठ और नेताओं की एकजुटता भाजपा और मदारीहाट में ऐतिहासिक बढ़त दिलाएगी। जिला नेतृत्व और सांसद मनोज सिग्गा की मौजूदगी ने इस संदेश को और मजबूत कर दिया और भाजपा ने अंदरूनी असंतोष को पूरी तरह से साध लिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चाय बागान, आदिवासी और श्रमिक बहु क्षेत्रों में टेम्पूराव की पकड़ भाजपा के लिए निर्णायक बढ़त बन सकती है। उनकी सक्रियता न सिर्फ वोट काटने की खतरा खत्म करती है, बल्कि विपक्ष खासकर तृणमूल को भी स्पष्ट राजनीतिक संदेश दिया गया कि भाजपा अब मजबूती के साथ चुनावी रण में उतर चुकी है। मदारीहाट की रणभूमि में अब यह मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि भाजपा की रणनीति, एकजुटता बनाम विपक्ष और चुनौती का बड़ा राजनीतिक युद्ध बन गया है। देखते रहिए एनआई डुवर्स न्यूज। তার ভিত্তিতে আজকে আমাদের এই যে সাংবাদিক আমাদের সম্মেলন, তো সবার প্রথমে আমরা প্রথমে যে এটা আমাদের মধ্যে পারিবারিক যে আমাদের সম্পর্কের বন্ধন, আমাদের লক্ষ্য একটাই, সেটা হচ্ছে তৃণমূলকে এই পশ্চিমবাংলা থেকে উৎখাত করতে হবে, তৃণমূলকে এই পশ্চিমবাংলা থেকে তাড়াতে হবে। তার কারণ পশ্চিমবাংলাকে বাঁচাতে এবং আলিপুরদুয়ারবাসীকে বাঁচাতে, আলিপুরদুয়ারের ডেভেলপমেন্ট করতে আমাদেরকে সবার প্রথমে যেটা তৃণমূলকে এই পশ্চিমবাংলা থেকে আলিপুরদুয়ার থেকে আমাদেরকে উৎখাত করতে হবে, সেই উদ্দেশ্যে আজকে সবার প্রথমে আজকে এখানে আমাদের টিম্পুদাও আছেন, আমাদের লক্ষ্মণদাও আছেন, আমাদের মনোজদাও আছেন, মিঠুনদাও আছেন। তো আমি সবার প্রথমে আমি অনুরোধ করব। तो उसका ठीक आगे हमारा जिला सभापति हमसे मिलने गए, उस दिन हम भावुक हो गए। जिला सभापति को मालूम है, क्योंकि होता है ना परिवार में, अगर कुछ हो जाने से कोई गार्जियन अगर आए समझाने के लिए, मनाने के लिए, तो हम 10 दिन आसाम में थे, तो हमारे जिला सभापति आए, उस दिन हम भावुक हुए। फिर दूसरा दिन मंगलवार था, हम बजरंगबली जी का पूजा किए। तो बजरंगबली जी को कहा गया था कि सीता माता जी को आप खोज कीजिए, एक उदाहरण है। तो उन्होंने लंका में जाके सीता माता जी को खोज करने के लिए गए, लेकिन लंका को पूरा दहन करके आए, लेकिन वो सीता माता को लेके नहीं आए, उसको जो बोला गया तो उसे अधिक किया। तो उसी के तौर पे हमने जब मंगलवार को जो पूजा की, हमारा एक समझ आया कि ना हम शायद हो सकता है हम भटक रहा है कहीं, तो हमने बात किया। फिर हमको उच्च अधिकारी जैसे हम लोग का केंद्रीय मंत्री जी हमसे भी संपर्क किए, बात किए कि ना आप हमारा सदस्य है घर का, आप मत भटकिए, आप हमारा दल को लाने के लिए यहाँ तक आप परिश्रम किए, बहुत मेहनत किए, और कुछ कारणवश आप इधर उधर हुए हैं। तो हमने उस दिन से डिसाइड कर दिया कि ना हम लोग का दल बहुत बड़ा है, पूरा देशव्यापी में है। हम लोग को, मैं संघ परिवार से भी हूँ, हम लोग का संघ संगठन अगर एक सेना को अगर सेनापति का दर्जा दे, उसमें कैपेसिटी है, वो अपना राज्य को बचा सकता है, लड़ाई में जीत सकता है, और संघ संगठन का ऊपर में है। हम लोग एक कर्मी है, कार्यकर्ता है, सेना है, हम लोग को जो आदेश मिलता है हम लोगों का। जबे আমাদের মাদারিহাট বিধানসভার যখন প্রার্থী ঘোষণা হয়েছিল, সেই সময় হয়তো অনেক কিছু ঘটনা এরকম ঘটছিল যে না টিম্পুরাও নির্দলে দাঁড়াচ্ছে, এরকম বিভিন্ন মিডিয়াতে চলছিল। সেই সমস্ত জিনিসের অবসান ঘটিয়ে আজকে টিম্পুরাও আমাদের এখানে আছেন। উনি দল থেকে বাদ দেওয়ার কিংবা দল ছেড়ে যাওয়ার কথা কোনোদিনও বলেননি, এটা মিডিয়ার মাধ্যমে এসেছে। উনি আমাদের বিচার পরিবারেরই লোক এবং আমাদের সাথে আজকে থেকে না অনেক দিন ধরে আছি। তো আমরা ঘোষণা করি না প্রার্থী, আমাদের যারা পার্লামেন্টারি বোর্ড আছে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আছেন, কেন্দ্রীয় নির্বাচন সমিতি আছে, টিকিট থেকে একজনই পায়, আশা অনেকেরই থাকে। আমাদের প্রত্যেক বিধানসভাতে সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী 294 দাবিদার ছিলেন, তার মধ্যে কেউ একজন পেয়েছে, 294 জন। হয়তো দাবিদার হাজারের সংখ্যা ছিল,
কিন্তু 294 জন সেখানে টিকিট পেয়েছেন। তেমনি কিছু দেখেন অনেকেরই আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেটা হয়, কিন্তু সমস্ত জিনিসের অবসান ঘটিয়ে যে মিডিয়াতে আসছিল, সে সমস্ত জিনিসের অবসান ঘটিয়ে টিম্পুরা মহাশয় আমাদের সাথে ছিলেন, আছেন, ভবিষ্যতে থাকবেন এবং আমাদের প্রার্থীকে জেতানোর জন্য 24 ঘন্টা কাজে লাগিয়ে কিভাবে জেতানো যায় সেটা সমস্ত রকম উনি সহযোগিতা করবেন এবং কাজ করবেন।